हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, हनुमान जयंती आने वाली है। 2024 में जो हनुमान जयंती है वो 23 तारीख यानी 23 अप्रैल मंगलवार की पड़ रही है। कितना विशेष सहयोग है, यानी कि मंगलवार और हनुमान जयंती दोनों दिन हनुमान जी से संबंधित है। तो ये वाली जो आ रही है 2024 में 23 अप्रैल की, इसको आप खाली न जाने दें। भगवान का भाव विभोर के साथ आप जन्म उत्सव बनाएं। सब प्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अब इस दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भी पूजा करें, और अगर नहीं रख रहे हैं तो भी पूजा करें। तो लाल रंग के फूल भगवान को बहुत प्रिय है। सब प्रथम तो खुद स्नान करें, लाल रंग के वस्त्र पहने, लाल रंग के फूल ले थाली में, लाल रंग के फल ले ले, नारंगी रंग का सिंदूर ले ले, मोतीचूर के लड्डू और दीपक की एक लाल रंग की बाती तैयार करके दीपक तैयार करें। चूरमे का भोग लगाएं भगवान को, और गुड़ और चना चढ़ाएं। आप भगवान को बहुत प्रिय हैं। तुलसी दल के पत्ते आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। और विशेषकर इस बात का ध्यान रखें, तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें और ब्रह्मचार्य का पालन करें अगर व्रत रख रहे हैं। और ये जो व्रत है महिलाएं रख सकती हैं, लेकिन प्रतिमा को हाथ नहीं लगाना चाहिए। विशेषकर इस बात का ध्यान रखें। और 11 केले लें, उसमें लौंग लगाकर भगवान को अर्पण करने के बाद छोटे छोटे बालकों में बांट दें। इससे घर में धन की वृद्धि होती है और जीवन के प्रत्येक संकट खत्म होते हैं। और हनुमान जी को तुलसी बहुत प्रिय है, क्योंकि एक बार कहा जाता है कि हनुमान जी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो माता तुलसी ने उनको एक तुलसी का पत्र दे दिया था, जिससे उनकी भूख शांत हुई थी। तब से हनुमान जी को तुलसी बहुत प्रिय लगने लगी। इसलिए तुलसी जरूर प्रसाद में भगवान को अर्पण करें। पान का बीड़ा चढ़ाएं। सिंदूर का एक चोला बनाकर आप भगवान को लगा सकते हैं। एक चोले का मतलब यह है, एक सिंदूर का पैकेट लें, चमेली का तेल लें, चांदी की कटोरी में सिंदूर डालें, चमेली का तेल डालें, एक लेप बनाएं और हनुमान जी के शरीर पर लगा दें। ये घर का पुरुष करेगा, महिलाओं को नहीं छूना है। अगर महिलाएं चोला चढ़ाती हैं तो 60 वर्ष के बाद की महिलाएं चढ़ा सकती हैं, जिनको मासिक धर्म नहीं होता। ये एक विशेष प्रकार की सावधानी है। और उनके लगाएं चांदी का वर्क। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें मतलब, और बजरंग बाण पढ़ सकते हैं। विषम संख्या में पढ़ सकते हैं। 11 हनुमान चालीसा कर लें। सुंदरकांड कर रहे हैं तो आप विषम संख्या में जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि सुंदरकांड बड़ा होता है, चलो एक ही बार पढ़ लो बहुत है। बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं 5 बार। रामायण की चौपाइयाँ पढ़ लें, हनुमान अष्टक पढ़ लें, राम रक्षा स्त्रोत पढ़ लें, क्योंकि राम रक्षा स्त्रोत के बगैर आपकी पूजा नहीं मानी जाएगी। चाहे आप श्री राम जो है 108 माला जप लें। ऐसा कहा जाता है अगर आप राम जी को याद नहीं करेंगे तो हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि हनुमान जी जो थे श्री राम के बहुत अच्छे भक्त थे। इसलिए आप हनुमान जी के साथ साथ राम जी को जरूर याद करें। और अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल दोष है, इसको मिटाना चाहते हैं, आपके जीवन में बाधाएं आ रही है इस दोष के कारण, तो रक्त का दान करें और मंदिर में लाल फलों का दान करें। मसूर की दाल को एक पोटली में लाल कपड़े में बांध कर दान करें, गुड़ का दान करें और एक मंत्र का जाप करें, ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः। और देसी घी का रोट चढ़ाएं तो भगवान इससे अति प्रसन्न होते हैं। आपको दुश्मनों से मुक्ति मिलेगी। व्यापार में वृद्धि के लिए सिंदूरी रंग का एक लंगोट ले आए, यानी सिंदूर रंग का एक लंगोट लिया, क्योंकि उनका जन्म दिवस है। नए वस्त्र आप चढ़ा सकते हैं। और आकस्मिक संकटों से दूर होने के लिए आपको लाल रंग का झंडा हनुमान मंदिर में लगाना चाहिए। विशेषकर ध्यान रखें, गुलाबों की माला पहनाएं, भगवान को बहुत प्रिय है। गुलाब का इत्र बहुत प्रिय है भगवान को। और 11 पीपल के पत्तों पर श्री राम लिखकर चंदन से आप भगवान के गले में अगर पहनाते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, तो आपके ऊपर भगवान का अच्छी तरह आशीर्वाद रहेगा और आपके जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, एक बात याद रखें, अगर शनि की 7.5 चल रही है तो काले रंग के कपड़े में आपको काले रंग के कपड़े में थोड़ा सा बादाम लपेट दे पाव भर, और घर की दक्षिण दिशा में आप रख दें। दूसरे दिन इसको आप जाकर शनि मंदिर में आप रख के आएँ। इससे भी कहा जाता है कि शनि की 7.5 दूर होती है। और एक मंत्र का अगर आप जाप कर लिया आपने बैठकर, तो आपकी जीवन की सारी परेशानियां दूर होंगी। जैसे बीमारी है, कोई हारी है, या आप किसी को चाहते हैं, या फिर आप किसी के बारे में मतलब ये चाहते हैं कि वो आपका कहना माने, तो इस मंत्र का आप जाप करें। ओम नमो हनुमंते रुद्रवतराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हाराय सर्व वशीकरण राम दूताय स्वाहा। ये एक प्रकार का मंत्र भी हो सकता है। और स्वाहा लग गया तो आप छोटा सा हवन भी कर सकते हो। छोटा सा हवन आप कर सकते हो। फिर मंत्र को आप सुन लें। अगर आपको हवन नहीं करना है तो आप जो है नमः बोल दें। जैसे ओम नमो हनुमंते रुद्रवतराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हाराय सर्व वशीकरण रामदूताय नमः। या आप हवन कर रहे हैं तो स्वाहा बोल दें। ये मंत्र अपने आप में मतलब सिद्ध मंत्र है। अगर आप इसका जाप करते हैं तो इससे भी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रात को 1.25 किलो काले चने भिगो दें। अगले दिन बूंदी मिलाकर आपको भगवान को अर्पण करना है। फिर सारे लोगों को प्रसाद वितरण कर दें। आपकी क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है, अपनी जेब के आधार पर लें आप, लेकिन भगवान का जन्म दिवस जरूर बनाएं। एक पान लें, उस पर 2 लड्डू रखें, 2 लौंग के जोड़े रखें, भगवान को प्रेम से अर्पण करें। उसमें चांदी का वर्क भी आप लड्डू पे लगा सकते हैं। दोस्तों, छोटे छोटे उपाय जीवन की सारी समस्याओं को खत्म करते हैं। और आप जो है संकल्प कर सकते हैं इस दिन, हनुमान जयंती वाले दिन, क्योंकि मंगलवार भी पड़ रहा है तो ज़्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। तो 21 बार आप बजरंग बाण का पाठ करें।
किससे करेंगे? रुद्राक्ष की माला ले लें, लाल चंदन की माला से भी आप कर सकते हैं, लाल मूंगे की माला से भी जप सकते हैं। पहली बात तो भाव प्रबल होना चाहिए, ये नहीं कि मन कहीं चल रहा है आप जाप करे जा रहे हो तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। तो आप हनुमान बाहुक का भी पाठ कर सकते हैं, 5 पाठ कर लें, इससे आपको भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा। गरीबों को बूंदी के लड्डू बांटे, जैसे अपना बर्थडे बनाते हैं ऐसे जो भी अपनी जेब के अकॉर्डिंग कुछ जरूर दें, और कुछ नहीं दे सकते तो केला और लड्डू 5-10 बच्चों को आप बांट दें, इससे भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों कुछ काम वर्जित बताए गए जो नहीं करने चाहिए, जैसे कि भगवान की अगर बड़ी प्रतिमा है तो उनका जो है चरणामृत नहीं लेना चाहिए, मतलब चरणामृत होता ही नहीं है। अब आप खुद सोचो, भगवान का चोला किससे चढ़ता है? चमेली के तेल से और सिंदूर से। अगर आप उसका चरणामृत लोगे तो वो मतलब मान्य नहीं माना जाता, क्योंकि चरणामृत भगवान पर चढ़ता ही नहीं है। वो जो चढ़ता है ना मंदिरों में, वो राम जी की पूजा छोटी सी प्रतिमा का करके उसका चरणामृत दिया जाता है तुलसी पत्र डालकर, लेकिन हनुमान जी की प्रतिमा का चरणामृत नहीं बनता। और काले और सफेद रंग के वस्त्र ना पहने, पूजा करें हनुमान जी की तो लाल रंग के वस्त्र पहने। महिलाओं को प्रतिमा नहीं छूनी चाहिए, पूजा पाठ सब कर सकती हैं। 60 वर्ष के ऊपर वाली महिलाएं तो छू सकती हैं, लेकिन जो 50 वर्ष के अंडरटेकन आती है उनको जहाँ तक हो प्रतिमा को नहीं छूना चाहिए। दूर से ही भगवान को भाई माने, जो भी माने, आप पिता माने, जो भी माने, दूर से ही पूजा करें। और इस दिन जो है टूटी प्रतिमा घर पर है या खराब प्रतिमा, उसको घर से बाहर निकाल दें या पानी में बहा दें। और नमक का सेवन ना करें अगर व्रत रख रहे हैं। महिलाएं भी व्रत रख सकती हैं, जैसे कि मैंने बताया सब कुछ कर सकती हैं, सिर्फ प्रतिमा को हाथ नहीं लगाना है, चोला नहीं चढ़ाना है। और व्रत रखनी है तो ब्रह्मचार्य का पालन तो करना ही करना है। और इस दिन एक काम और करें आप, लहसुन प्याज घर से बिल्कुल मतलब आपको निकालना है, सेवन नहीं करना है। मांस मदिरा का सेवन ना करें, और जहाँ तक झूठ ना बोलें, निंदा चुगली में ना रहें, बड़ों का सम्मान करें, तो आपका व्रत का पूरा फल मिलेगा। ये नहीं कि आप व्रत रख रहे हो और घर में लड़ाई झगड़े गाली गुप्ता कर रहे हो, तो उससे मतलब नहीं है। आप अपना सात्विक लाइफ जिए उस दिन, जिस दिन आप व्रत रख रहे हैं। दोस्तों इनकी जन्म की कथाएं तो अनेक हैं, जिसमें से मैं छोटी कथा आपको बताती हूँ कि हनुमान जी का जन्म इस प्रकार हुआ है कि एक वानर राज जो केसरी नंदन थे, तो जो उनकी जो पत्नी थी वो अंजना थी, ये लोग शिव के भक्त थे, बहुत ज़्यादा शिव भक्त थे। इनकी चाहत थी कि शिव भगवान, अंजना माई की, कि शिव जो है हमारे गर्भ से जन्म ले। तो ये दोनों तपस्या कर रहे थे। तपस्या करने के बाद भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मतलब उनको आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूँगा। तो उन्होंने अपना जो था अंश जो था अंजनी के मतलब गर्भ में डाल दिया था, जिससे इनका जन्म हुआ। ये कहा जाता है कि रुद्र अवतार है, 11वां अवतार माने जाते हैं, भगवान शिव के ही अंश माने जाते हैं, क्योंकि जो अंजनी माता थी और केसरी जो थे बहुत ज़्यादा भगवान शिव के भक्त थे, इसी वजह से। तो बाद में इनको केसरी नंदन भी बोला गया भगवान को, हनुमान जी को। तो और दोस्तों एक बात और आती है इसकी कथा के बारे में कि एक बार पुत्रष्टि यज्ञ चल रहा था। दोस्तों कथाएं अनेक हैं दोस्तों, इसमें से कथा है कि पुत्रष्टि यज्ञ चल रहा था, राजा दशरथ कर रहे थे। उस दौरान अग्निदेव ने प्रसन्न होकर खीर दी थी। खीर उन्होंने अपनी 3 रानियों को बांटी। केकई वाली जो खीर थी थोड़ी सी, वो उनके हाथ से चील ले गई खींचकर, यानी केकई ने सेवन कर लिया था, उसके बाद वो चील ले गई थी। चील आसमान में उड़ रही थी, वहीं पर अंजनी माता जो थी ऊपर की तरफ देख रही थी, तो वो खीर जो थी अंजना के मुंह में गिरी, जिससे भी कहा जाता है कि भगवान जो रुद्र अवतार हनुमान जी का जन्म हुआ। तो दोस्तों कई कहानियां आती हैं, लेकिन मैंने आपको छोटी छोटी 2 कहानियां बताई। एक बात और आती है कि इनको मारुति नंदन बोला जाता है, इसके पीछे भी एक कहानी है। मारुति नंदन इसलिए बोला जाता है कि एक बार हनुमान जी को बहुत भूख लग रही थी, तो हनुमान जी खाने पीने की चीज़ें ढूंढ रहे थे, तो उनको दिखाई दिया एक पेड़ के पास एक लाल रंग का फल, लेकिन वो लाल रंग का फल नहीं था, वो सूर्य भगवान थे। तो हनुमान जी में तो पावर बहुत थी, ये जाकर वहाँ से उन्होंने वहाँ पहुँचे, फल खाने के चक्कर में उन्होंने सूर्य को निकल लिया। उस समय ग्रहण पड़ने वाला था, राहु अपना पूरा मतलब राहु के कारण जो था सूर्य भगवान मतलब ग्रहण काल में जा रहे थे, लेकिन राहु का असर तो बाद में होता, इतने में इन्होंने मतलब सूर्य को निकल लिया। अब ये बात जो था सभी देवताओं को पता लगी, देवता बोले अंधकार छा गया, त्राही माम। तो इंद्र से बोले, इंद्र आए, इंद्र ने बहुत समझाया, क्योंकि बच्चे थे ये, लेकिन हनुमान जी तो जब आपको पता ही रुद्र अवतार थे, वो कहना नहीं मानने लगे। जब उन्होंने कहना नहीं माना, बार बार समझाने पर भी इंद्र के, तो इंद्र को गुस्सा आया, उन्होंने अपने वज्र से उनके मारा, तो इनकी थोड़ी पर चोट लग गई, और बाद में हनुमान जी ने सूर्य को मतलब बाहर निकाल दिया, जिससे फिर वापस रोशनी हुई। लेकिन ये सब देखकर सारे देवी देवता प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया। लेकिन इस दौरान जो थे चारों तरफ की वायु रुक गई थी, यानी जो पवन देवता थे वो नाराज हो गए थे, और चारों तरफ की वायु रुक गई थी, एकदम पहाड़ियों को सांस लेने में भी दिक्कत आने लगी। तब जो इंद्र थे उन्होंने भी माफ़ी मांगी, तब पवन वापस चालू हुई, तब से इनको पवन पुत्र भी कहा जाता है। दोस्तों अनेक चीज़ें हैं, इनको मारुति नंदन इसी प्रकार नाम दिया गया है। तो ये कथाएं मेरी समझ में आई, मुझे अच्छी लगी, तो मैंने आपके साथ शेयर करी। और बाकी हनुमान दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं तो मैंने आपको दी हैं, लेकिन आप बर्थडे ऐसा बनाएं, भगवान का जन्म दिवस, जिससे कि आप अपना बना रहे हैं। अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो प्रातःकाल स्नान करके, जैसे कि मैंने बताया आपको, बूंदी के लड्डू, केले और एक चोला जरूर चढ़ाएं, और भगवान के नाम से एक दीप जलाएं, भगवान की प्रेम से आरती करें, सुंदरकांड का पाठ कर लें। दोस्तों ये काम कर लेंगे तो आपका
हनुमान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप श्री राम की पूजा आप जरूर करना, इसके बगैर पूजा आपकी भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। और अंत में पूजा के बाद जैसे छोटी करी बड़ी की, उसके बाद आप माफ़ी जरूर मांगे। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।